मास्क। जंगल के आखिरी टीले पर बैठे कल्लू भैया और रामदीन दूर बसे शहर की ओर देख रहे थे। कल्लू भैया: और सुनाओ रामदीन, आजकल क्या चल रहा है? रामदीन: भैया, आजकल शहरों में मास्क बहुत चल रहा है। कल्लू भैया ने जिस तरह साधारण और चालू शब्दों का उपयोग किया था, उन्हें उसका जवाब इस तरह मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने रामदीन की ओर गौर से देखा और बोले, क्या कहा रामदीन? रामदीन: हाँ कल्लू भैया, आजकल मास्क ही चल रहा है, चारों तरफ इसी के चर्चे हैं। कल्लू भैया: सब समय का खेल है रामदीन। पहले जहां मास्क को खराब कहते थे, वहीं आज मास्क को सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा है। रामदीन: मैं समझा नहीं भैया। कल्लू भैया: पहले जहां मास्क चोर और उचक्का तथा लफंगा था, आज सज्जन और समझदार हो गया है। रामदीन: मैं अभी भी नहीं समझा भैया। कल्लू भैया: अरे रामदीन, कुछ वर्ष पहले यदि कोई मास्क पहनता था तो लोग उसे चोर उचक्का या लफंगा समझते थे। वहीं आज जो मास्क पहनता है वही सज्जन है। हुआ ना समय का फेर। रामदीन सहमति में सिर हिलाता हुआ बोला, हाँ भैया, ये तो आपने सही बात की। कुछ वर्ष पहले जब एक बार मैं मास्क पहनकर बैंक गया था तो सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजे पर ही मुझे रोक दिया था। कहता था कि मास्क हटाओ, क्या चोर उचक्के या डाकू हो जो मास्क लगाए हुए हो? कल्लू भैया मुस्कुराते हुए बोले, तुम कल भी तो बैंक गए थे ना? रामदीन: हाँ भैया, पहले की घटना को सोचकर मैंने बैंक में जाने से पहले ही मास्क को अलग कर दिया था। कल्लू भैया: फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारा पुराना अनुभव काम आया? रामदीन: कहाँ भैया, कल फिर मुझे दरवाजे पर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने रोक दिया। कल्लू भैया: भला क्यों? रामदीन: कहता था, क्या गंवार या अनपढ़ हो जो बिना मास्क के चले आए? पहले मास्क लगाओ, फिर बैंक के अंदर जाने दूंगा। कल्लू भैया ठहाका लगाते हुए बोले, सब समय का खेल है रामदीन। रामदीन: भैया, सुना है मास्क पुलिस से भी बचाता है? कल्लू भैया: वैसे रामदीन, पुलिस से बचने के लिए लोग मास्क पहले भी पहनते थे और अब भी। रामदीन: वो कैसे भैया? कल्लू भैया: मास्क से अपना चेहरा छिपाकर पहले लोग पुलिस वालों को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे, इसलिए मास्क पर रोक थी। रामदीन: और अब भैया? कल्लू भैया: अब पुलिस वाले खुद कहते हैं कि मास्क लगाओ और चकमा दो। रामदीन: लेकिन पुलिस वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि मास्क लगाओ और चकमा दो? कल्लू भैया हंसते हुए बोले, अरे भाई, वो कहते हैं मास्क लगाओ और चकमा दो, उनका मतलब होता है कि मास्क लगाओ और बीमारियों को चकमा दो, उन्हें नहीं। रामदीन ने अपना हाथ अपने माथे पर मारकर कहा, अच्छा ये बात है। कल्लू भैया: हाँ रामदीन, ये बात है। रामदीन: भैया, मैं वैसे हम मास्क से चकमा देकर बच तो सकते हैं ना? कल्लू भैया: अब की तुमने समझदारी वाली बात। रामदीन: भैया, वैसे मास्क कितने प्रकार के होते हैं? कल्लू भैया: वैसे तुम इतने बेवकूफ हो या मुझे समझते हो? रामदीन: अरे नहीं भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कल्लू भैया: कुछ दिन पहले हमने चौराहे की दुकान पर तुम्हें मास्क के प्रकार समझाते हुए सुना था, और अब तुम मुझसे ही पूछ रहे हो? रामदीन: अरे भैया, वो तो हमें जितने प्रकार के पता थे वही मैं उन्हें बता रहा था। वैसे ये जरूरी तो नहीं कि जितने प्रकार के हमें पता हो उतने ही प्रकार के होते हों। आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हो सकता है आपको मास्क के कुछ ज्यादा प्रकार पता हो।
कल्लू भैया दूर शहर की ओर देखते हुए बोले, वैसे हमारा अनुभव कहता है कि जितने प्रकार के मांस की इस समय चर्चा है, मांस उससे कहीं ज्यादा प्रकार के होते हैं। रामदीन, यदि उससे ज्यादा प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में लोग चर्चा क्यों नहीं करते भैया? कल्लू भैया, लोग डरते हैं रामदीन। रामदीन, मास्क से डर कैसा भैया? जो मास्क चर्चा में हैं उनके अलावा जो मास्क होते हैं वे इतने साधारण नहीं होते रामदीन। रामदीन, तो क्या वे विशेष होते हैं? कल्लू भैया, हाँ रामदीन। रामदीन, तो क्या वे डरावने होते हैं भैया? कल्लू भैया कुछ गहराई तक सोचते हुए बोले, वैसे वे हमेशा डरावने नहीं होते, कहा जाए तो वो देखने में तो बड़े खूबसूरत होते हैं। रामदीन आश्चर्य से बोला, फिर उन खूबसूरत मास्कों की चर्चा से लोग डरते क्यों हैं भैया? कल्लू भैया, रामदीन, अभी तक तुम्हें उन मास्कों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। रामदीन, क्या वे मास्क भी पिछले कुछ सालों में ही प्रचलित हुए हैं भैया? कल्लू भैया, नहीं रामदीन, वे मास्क तो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं। रामदीन आश्चर्य से आंखें फाड़ते हुए बोला, भैया प्राचीन काल से? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, उन मास्कों का उपयोग लोग अपने अपने फायदे के लिए हमेशा से करते आए हैं। रामदीन, भैया विस्तार से समझाइए ना, वे मास्क मिलते कहाँ हैं? क्या डबरू की दुकान में दूसरे मास्कों के साथ मिल जाएंगे? कल्लू भैया ठहाका लगाते हुए बोले, अरे रामदीन, वे मास्क इतने साधारण नहीं होते कि दुकानों में मिल जाएं। रामदीन, दुकानों में नहीं तो फिर कहाँ मिलते हैं भैया? कल्लू भैया, कुशल लोग इन्हें खुद ही निर्मित कर लेते हैं रामदीन। रामदीन, स्वनिर्मित? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, स्वनिर्मित। रामदीन, ये दिखते कैसे हैं भैया? कल्लू भैया, रामदीन, ये ऐसे होते हैं कि इन्हें साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। रामदीन, तो क्या ये दिव्य होते हैं? कल्लू भैया, नहीं, इन्हें इसका जानकार ही देख सकता है, और वो भी जो इसके प्रभाव से बाहर हो। रामदीन, जरा विस्तार से बताइए ना भैया, इसकी इतनी खूबी सुनकर इसके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा हो रही है। कल्लू भैया, रामदीन, कुछ मास्क चेहरे के ऊपरी हिस्से के लिए बने होते हैं, तो कुछ चेहरे के निचले हिस्से के लिए, वहीं कुछ पूरे के पूरे चेहरे को कवर कर लेते हैं। रामदीन, भैया चेहरे के ऊपरी हिस्से के लिए भी? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, जब लोगों को माथे पर चिंता की लकीरों की आवश्यकता होती है तो लोग पूरा मास्क न पहनकर ऊपरी हिस्से वाला मास्क पहन लेते हैं, जिनमें माथे पर शिकन होती है। रामदीन, माथे पर शिकन वाला मास्क? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, इसी तरह जब किसी को मुस्कान दिखाने की आवश्यकता होती है तो वह चेहरे के निचले हिस्से वाला ऐसा मास्क पहन लेता है जिसमें मुस्कुराहट के भाव हो। रामदीन, और भैया पूरे चेहरे को कवर करने वाला मास्क जो आप बोल रहे हैं, कहीं आप फेस शील्ड की बात तो नहीं कर रहे? कल्लू भैया, नहीं रामदीन, साधारण फेस शील्ड तो आसानी से दिखाई देती है। जिस फुल मास्क की हम बात कर रहे हैं उसमें तो इंसान के चेहरे के वास्तविक भाव ही छिप जाते हैं। जरूरत के अनुसार वह चेहरे पर जैसा भाव चाहता है वैसा फुल मास्क पहन लेता है। रामदीन, भैया ऐसे मास्क तो बड़े ही अद्भुत होते होंगे। कल्लू भैया, हाँ रामदीन, ऐसे मास्क स्वनिर्मित करने के लिए बहुत अनुभव और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। रामदीन, बिना अभ्यास के क्या इन्हें निर्मित नहीं किया जा सकता भैया? कल्लू भैया कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले,
वैसे कुछ लोगों में यह अनुवांशिक गुण भी होता है रामदीन। रामदीन अपनी आंखों को फैलाते हुए बोला, क्या कहा भैया? इन्हें निर्मित करने का अनुवांशिक गुण भी हो सकता है? कल्लू भैया, हाँ रामदीन, आजकल ऐसा गुण भी कई लोगों में देखा गया है जिन्हें इसके लिए कुछ अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। उनमें ये गुण अनुवांशिक रूप से उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाता है। रामदीन सोच में पड़ जाता है। कल्लू भैया, अरे इतना क्यों सोच रहे हो रामदीन? हमारे जंगल में भी तो ये मास्क प्रारंभ से ही प्रचलन में रहा है। रामदीन, हमारे जंगल में भी? कल्लू भैया, अरे तुम्हारे मगरमच्छ चाचा को ही देख लो, उनके मास्क पर तो शहरों में कहावतें भी प्रचलित हैं। रामदीन, मगरमच्छ चाचा के पास कौन सा मास्क है भैया? कल्लू भैया, उनके पास आंसुओं वाला मास्क है। रामदीन, आंसुओं वाला मास्क? कल्लू भैया, हाँ, जब उन्हें स्वयं को दयनीय और दुखी दिखाने की आवश्यकता होती है तो वे अपने आंसुओं वाला मास्क को पहन लेते हैं। रामदीन, यानी शहर में जो कहावत है कि मगरमच्छ के आंसू, वह कहावत मगरमच्छ चाचा के आंसुओं वाले मास्क से संबंधित है। कल्लू भैया, हाँ रामदीन, अब तुम समझे। रामदीन गहन विचार में पड़ जाता है। कल्लू भैया, अब क्या हुआ रामदीन? रामदीन, भैया, सरपंच के चुनाव से पहले भेड़िया फूफा जब छोटू खरगोश के घर मिलने जाते हैं तब उनका चेहरा दयनीय दिखाई पड़ता है, लेकिन बाद में जब खरगोश सरपंच भेड़िया के घर अपनी फरियाद लेकर जाता है तब भेड़िया फूफा का चेहरा शिकारी की तरह दिखता है। इसका संबंध भी तो कहीं मास्क से नहीं? इस बार कल्लू भैया गहन विचार में डूब चुके थे। रामदीन अभी भी कल्लू भैया के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि कल्लू भैया मास्क के तिलस्मी प्रभाव से बाहर निकल नहीं पा रहे थे।